गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। इग्निशियस टेम्परेचर्स, द मिनिमम टेम्परेचर टू विच ए कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड। वह टेम्परेचर जिससे अबाउ टेम्परेचर पर उसको हीट किया जाता है देन इच कैसेज फायर, वो आग पकड़े तो उसको इग्निशियस टेम्परेचर बोलते हैं। एग्जाम्पल, इग्निशियस टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। इग्निशियस टेम्परेचर जो है वो फॉस्फोरस का होता है 35 डिग्री सेल्सियस। सो अनलेस द फॉस्फोरस इज हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस इट विल नॉट कैच फायर। अगर आप 35 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करते हो तो वह आग नहीं पकड़ेगा। लेकिन इफ़ टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस मोर, अगर उसका टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा है फॉस्फोरस का, तो वह बिना हीट के भी आग पकड़ सकता है। ए मैच स्टिक्स कैन लाइट अप एल्कोहल, बेंजीन, ईथर पेपर एंड एलपीजी। माचिस जो होती है वो एल्कोहल, बेंजीन और ईथर पेपर में आग लगा सकती है। ए लॉन्ग ऑफ वुड, लकड़ी के, कैन नॉट लाइट अप ए मैच स्टिक। अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो बिना सिर्फ माचिस की मैच स्टिक से नहीं जलती, उसमें थोड़ा सा एल्कोहल या ईथर बेंजीन डालने पर वो जल्दी से आग पकड़ती है। तो इग्निशन टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड फॉर लॉग ऑफ वुड इज़ वेरी हाई। यानी कि इग्निशन टेम्परेचर लो तो होता है लेकिन लकड़ियों के लिए हाई होना जरूरी। द कम्बशन सब्सटेंस, वह पदार्थ जो कि लो इग्निशियस टेम्परेचर पर आसानी से जल जाता है, वो इग्निशियस टेम्परेचर्स आसानी से आग नहीं पकड़ती है। अ सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न और logs as its temperature is lower than ignition temperature. When a burning match sticks are brought near the candle wick, it heats the wick of the candle up to ignition temperature and the candle wick starts burning. Thus combinations of any substance only take place when the substance attains its ignition temperature. यानी कि ignition temperatures का मीन्स ये है कि वो कभी लो टेम्परेचर्स पर आग नहीं पकड़ता, लेकिन जब अपन उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो आग पकड़ने लग जाता है। अब आता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर। वह सब पदार्थ जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम, उसको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस एन अकाउंट ऑफ देयर लो इग्निशन टेम्परेचर, उनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो लो होता है। इसका एग्जाम्पल, इसको प्रूफ करने के लिए हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। व्हेन वुड इज़ बर्न्ड, जब उसको लकड़ी को चूल्हे में जलाते हैं, देन गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन द वेरियस लॉग ऑफ वुड, तो उसमें बहुत सारा गैप होता है। दिस गैप्स आर लेफ्ट फॉर द एयर, और उस गैप्स में चूल्हे के अंदर हवा एंटर करती है सपोर्ट कमीशंस, उसको जलने की प्रोसेस के लिए। इन सिगड़ी, अगर सिगड़ी में अपन कोयले डालते हैं, चारकोल डालते हैं, तो आयरन ग्रेट मेड ऑफ आयरन बेन एंड हैविंग स्पेस, तो उनके बीच में भी स्पेस रहता है, तो उस स्पेस से जो है वो एयर सप्लाई होती है जो कि उसको सपोर्ट करती है जलने में होल से। द बर्नर ऑफ केरोसिन प्रेशर्स स्टोव, केरोसिन से स्टोव में जब अपन स्टोव जलाते हैं तो उसमें पहले हवा प्रेशर भरी जाती है। क्यों? क्योंकि ताकि उस हवा से उसको जलने में आसानी रहे। अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल, एक नीली ज्वाला निकलती है जलने के बाद। इंडिकेट्स कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल होने के बाद। इट शो द फ्यूल गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन और कम्प्लीटली बर्न। ये एग्जाम्पल ये प्रूफ करता है कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की, पूरी तरह से जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ, जब अपन मोमबत्ती को जलाते हैं तो व्हेन वी ब्लो अवर इज स्ट्रांगली, वो स्ट्रांगली जलती है। क्यों? इट इज़ बिकॉज द एयर करंट लोअर, क्योंकि वहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है और लो टेम्परेचर पर वो मेल्ट होने लगती है उसके इग्निशन पॉइंट से पहले। वी कैन बॉयल वाटर, जब अपन पानी को गर्म करते हैं। एंड पेपर कप ऑन ए स्प्रिट लैम्प, इट इज़ बिकॉज द हीट एनर्जी सप्लाइड द paper cup rapidly passes on it to water. The ignition temperature of paper is not achieved and hence it does not catch fire.
ए बर्निंग मैच स्टिक कैन इग्नाइट ए स्मॉल स्पिल्ट ऑफ वुड। उसमें जो माचिस की जो तिल्ली होती है आगे सल्फर लगा होता है और पीछे एक लकड़ी की छोटी सी स्टिक रहती है। बट नॉट ए लॉग वुड, बड़ी लकड़ी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इट इज़ बिकॉज द स्मॉलेस्ट स्पिट, क्योंकि वो बहुत ही छोटी मात्रा में जलती है और तीखी होती है आगे से। व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक, जब उसको जलाया जाता है, हेड क्लोज टू एनी ऑफ इट शार्प एज, उसका जो तीखा भाग है वो द शार्प एज जो है वो उसके पास में आता है कागज से। द टेम्परेचर ऑफ द वुड अटेन द सूटेबल टेम्परेचर, तो उसको एक सूटेबल टेम्परेचर मिलता है जिससे वह जलने लगती है। However, in case log of wood, the heat energy supplied by the burning matchstick is insufficient to raise its temperature above the ignition temperature. Thus, the log of wood does not catch fire. इसलिए वह आग नहीं पकड़ती है। When water is प्योर्ड ओवर बर्निंग वुड, जब पानी को अपन आग में डालते हैं तो वो बुझ जाती है। इट इज़ बिकॉज वाटर एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ऐसा कि इसलिए होता है क्योंकि वाटर जो होता है वो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका ये रिजल्ट टेम्परेचर उसका लो हो जाता है। दस द फायर डाइज, इसलिए आग बंद हो जाती है, बुझ जाती है। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल एग्जिस्टिंग कॉमन फायर, यह एक बेसिक प्रिंसिपल था आग के जलने का। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब गर्मी में ग्रास वगैरह पत्ते वगैरह गिरने लगते हैं सूख करके, इफ़ देयर इज़ अ टीन स्पार्क, और उसमें सूख जाते हैं, मे बी द बाय रबरिंग ऑफ ग्रासेस और लाइटिंग दे कैच फायर, तो ज़्यादा सूख जाने पर आग पकड़ने लगती। द फायर स्प्रेड्स वेरी रैपिडली, और वो सब जगह फैलने लगती है, तो उससे जंगलों में आग लग जाती है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है कंट्रोल करना। अब हम इसका आगे पढ़ेंगे। मोर देन 5000 ईयर एगो, 5000 साल पहले, इजिप्शियंस मेड मैच स्टिक्स, उन्होंने मैच स्टिक्स बनाई थी कोटिंग स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों से, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से सल्फर को ऐड करके, विच इजीली कैच फायर ऑन रबरिंग स्ट्रांगली, जब उन्हें आपस में रगड़ा जाता है तो वह आसानी से आग पकड़ ली जाती है। इन दिस केस फ्रिक्शंस राइज द टेम्परेचर ऑफ सल्फर अबव द इग्निशन टेम्परेचर। इसमें यह होता है कि जब उसको रगड़ा जाता है तो उस घर्षण से उसका टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से बढ़ जाता है, विच इन टर्न कॉट फायर देयर बाय इग्निशन पाइन वुड, इसलिए वह आग पकड़ लेती। विन द डिस्कवरी ऑफ वाइट फॉस्फोरस अबाउट 300 ईयर एगो, और 300 साल पहले वाइट फॉस्फोरस को डिस्कवर किया गया था एंड उसको सुखाया गया था। वन एंड ऑफ विच वुडन स्टिक्स, एक इस लकड़ी का पार्ट्स को उसको लगाया जाता है, अप्लाइड टू पेस्ट ऑफ एंटीमनी सल्फाइड, और उसको एंटीमनी ट्राई सल्फाइड्स, वाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड्स और सम पाउडर उसमें डाला जाता है। द मैच हीट वॉज व्हेन डिप्ड इन मोल्टेन वैक्स, फिर उसको मोल्टेन वैक्स में डाला जाता है और उसको ठंडा किया जाता है, फिर उससे आग लगाई जाती है एयर की प्रेजेंस में। व्हेन द मैच हीट वाज रबड़, जब उसको अपन रगड़ते हैं अगेंस्ट एनी रफ सरफेस, किसी रफ सरफेस पे, तो फ्रिक्शन बल जो होता है वो फ्रिक्शन जो होता है वो राइज्ड होता है, यानी उत्पन्न होता है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो उस टेम्परेचर से इग्निशन टेम्परेचर से बढ़ जाता है जिससे वह आग पकड़ता है। द हीट टेम्परेचर ऑफ फॉस्फोरस अबाउ इट इज इग्निशन टेम्परेचर विच इट्स टर्न कैच फायर, जब इसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से बढ़ जाता है तो वह आग पकड़ लेता है। द हीट सो प्रोड्यूस्ड इग्निशंस एंटीमनी ट्राई सल्फेट टू प्रोड्यूस मोर हीट, ट्राई सल्फेट्स की वजह से वो और ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है। एट द सेम टाइम पोटेशियम, उसी प्रकार पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज फ्रॉम द ऑक्सीजन, वो पोटेशियम सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीजन से डिकम्पोस्ट होता है। देयर इज ए फ्लेम वाज फॉर्म्ड ऑन द मैच हीट, और उसकी फ्लेम बनती है, धुआं बनता है। दिस काइंड केस एक्सीडेंट फायर्स when mishandled, so the use of such match was banned by the government immediately. Modern safety match are made from red phosphorus, अब आज की जनरेशन में ये रेड फास्फोरस से बनाई जाती है। whose ignition temperature is fairly high 445 डिग्री सेल्सियस, जिसका टेम्परेचर जो होता है 445 डिग्री सेल्सियस होता है, एज़ कम्पेयर टू वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस के कंपेरिजन में उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। फर्दर मोर रेड फॉस्फोरस इज नॉट पेस्ड ऑन द मैच हेड, रेड फॉस्फोरस जो है वो उसके माचिस पर नहीं लगाया जाता है। दिस इज मैच डू नॉट कैच फायर ऑन रबरिंग अगेंस्ट एनी, अगर इसको किसी और सरफेस पर रगड़ते हैं तो वह आग नहीं पकड़ते, लेकिन इसको जब मैच स्टिक जहाँ पर रेड सरफेस थोड़ा सा लगा होता है वहाँ पर रगड़ते हैं तो यह आग पकड़ने लगती है। मैच हीट ऑफ सेफ्टी मैच,
कंसिस्ट ए पेस्ट एंटीमनी इसका पेस्ट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोराइड पाउडर से ही बना होता है। एंड द साइड ऑफ द मैच बॉक्स और माचिस की डिब्बी के साइड में इसको पेस्ट को रेड फॉस्फोरस पाउडर से जो बना होता है उस पेस्ट को लगाया जाता है। व्हेन द मैच हीट इज रबर, जब उससे अपन शार्प टीथ को उस शार्प पार्ट को उससे अपन रगड़ते हैं तो उससे स्मॉल अमाउंट में फास्फोरस जो है वो जलने लगती है। इग्निशन टेम्परेचर से भी ऊपर उसका स्पार्क होने लगता है, जलने लगता है। द स्पार्क इग्निशंस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, वो स्पार्क इग्निशंस जो होते हैं वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड के होते हैं। एंड पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू सप्लाई ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। दस द मैच हीट प्रोड्यूस ए फ्लेम, इसी प्रकार से माचिस जो है वो फ्लेम को प्रोड्यूस करती है। अब आता है टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस, स्लो, रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशंस। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।